पिछली क्लास में हम मानव विकास के बारे में पढ़ रहे थे। मानव विकास के बारे में पढ़ते हुए हम मानव विकास के आधार स्तंभ और उपागम इन दोनों के संबंध में ही बात कर चुके थे। मानव विकास के संबंध में प्रश्नों की श्रृंखला में एक तीसरी चीज़ आती है, मानव विकास के घटक कौन कौन से हैं। मतलब मानव विकास जो मापा जाता है उसके आधार क्या क्या हैं। तो ऐसे तो मानव विकास के बहुत सारे पहलू हैं, पर जहाँ तक मानव विकास को मापने की बात है तो मानव विकास को मापने के लिए 3 सूचकों का 3 घटकों का उपयोग किया जाता है, आधार माना जाता है। जिनमें से पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुँच। तो ये तीनों ही क्या है, मानव विकास के घटक हैं जिनके द्वारा मानव विकास का मापन किया जाता है। हमें जानना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक जो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। UNDP इन 3 आधारों पर विश्व के 190 से अधिक देशों के मानव विकास सूचकांक का आकलन करती है और प्रतिवर्ष रिपोर्ट घोषित करती है। तो यहाँ स्वास्थ्य के लिए वो क्या काम में लेते हैं, जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य के लिए जो सूचक काम में लिया जाता है वो है जीवन प्रत्याशा। स्वास्थ्य का जो सूचक है वो क्या है, जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है? जीवन प्रत्याशा का मतलब है जन्म के समय व्यक्ति की अनुमानित आयु। और ये कौन सी होती है? तो देश के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके आधार पर देश के लोगों की जो लगभग औसत आयु है वो कहलाती है जीवन प्रत्याशा। तो जहाँ चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं वहाँ के लोगों की आयु अधिक होती है, औसत आयु वहाँ की अधिक होती है, तो वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी उच्च बताई गई है। तो एक पहला जो पॉइंट होता है साक्षर स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को दर्शाया किससे जाता है तो जीवन प्रत्याशा में दर्शाया जाता है। दूसरी चीज़ होती है शिक्षा, ज्ञान। और इस ज्ञान की प्राप्ति को कैसे मापा जाए तो उसे मापा जाता है साक्षरता के प्रतिशत से। तो दूसरा पॉइंट बनता है इसका क्या, साक्षरता। ये तो मानव विकास के घटक हैं और इन घटकों की सूचना, ये सूचना देते हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, ये क्या है, सूचनाएं हैं, तो ये इसके सूचक भी कहलाएंगे। तो शिक्षा को किसके द्वारा बताया जाता है, साक्षरता के द्वारा। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। तो संसाधनों तक पहुंच मतलब लोगों के किस तरह के विकल्प हैं, किस तरह की वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिनसे जिनसे उनको इनकम होती है। तो उसमें संसाधनों तक पहुंच का मतलब लगाया जाता है प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय। तो संसाधनों तक पहुंच का सूचक क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या का भाग देकर के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है किसी भी देश के लिए। तो ये हैं मानव विकास के घटक या आधार, और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, ये मानव विकास के सूचक हैं। हम याद रखें कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इन तीनों सूचकों के द्वारा ही विश्व के देशों के मानव विकास सूचकांक का आकलन करता है, उसकी गणना करके रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब जब UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो देशों के कुछ वर्ग UNDP रखता है, उच्च मानव विकास वाले, मध्य मानव विकास वाले। तो उनके बारे में भी यहाँ संक्षिप्त तौर पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अत्यधिक मानव विकास सूचकांक वाले, फिर उच्च वाले, फिर मध्यम वाले, और फिर उसके बाद में है निम्न वाले। तो सर्वाधिक जिनका रहता है उसे अत्यधिक के अंदर रखा जाता है, अत्यधिक सूचकांक वाले देश। और अत्यधिक सूचकांक वाले देश कौन से होते हैं? जिनका मान 0.800। हमें ये याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता। जो तीनों सूचक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और
संसाधनों तक पहुँच, इनको 1/3 पार्ट दिया गया है, भाग दिया गया है, और कुल मिलाकर के एक होता है इनका सबका मिलाकर के मान। वो एक गणितीय सूत्र के द्वारा इसका परिकलन किया जाता है। अत्यधिक उच्च सूचकांक वाले देश कौन से होते हैं? जिनके मानव विकास सूचकांक 0.800 से अधिक होते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। इसके बाद उच्च सूचकांक वाले वो हैं जिनमें 700 से 799 तक मानव विकास सूचकांक जिनका है। मध्यम में 550 से 699, 0 पॉइंट से याद रखना है, 0.550 से 0.699, और 0.549 549 से जो कम वाले हैं उनको निम्न मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत रखा जाता है। हमें यहाँ याद क्या करना है, हमारी बुक्स के अंदर रिपोर्ट दी गई है वर्ष 2020 की, वर्ष 2020 की, और वर्ष 2020 में अत्यधिक सूचकांक वाले देशों में 66 देश थे, 66, अत्यधिक वाले में 66 थे। 53 कंट्रीज़ जो हैं वो आपके उच्च सूचकांक में हैं, मध्यम सूचकांक के अंदर 37 हैं, और 33 कंट्रीज़ जो हैं वो निम्न मानव विकास सूचकांक के अंदर आते हैं। तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश कितने हैं? अत्यधिक वाले 66 हैं, 53 उच्च के अंदर हैं, मध्यम में 37 है, और 33 कंट्रीज़ ऐसे हैं हमारे विश्व के जो कि निम्न मानव विकास सूचकांक के अंदर आते हैं। इनमें यह भी जान लेना ठीक रहेगा कि सबसे ज़्यादा विकास सूचकांक वाला कौन सा है, सबसे कम विकास सूचकांक वाला कौन सा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे। हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट 2020 की, क्योंकि हमारी बुक्स जो है एनसीईआरटी की वो 2020 को ही अभी दर्शा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? तो वो है नॉर्वे। और न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला देश जो है वो है कौन सा? नाइजर। न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला देश है नाइजर। नॉर्वे के अलावा यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, सेकंड नंबर पे है आयरलैंड, और फिर स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अब आपके लिए। थोड़ा सा याद रखें हम कि वर्ष 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें मानव विकास सूचकांक में सर्वाधिक सूचकांक वाला देश है क्या? स्विट्ज़रलैंड। तो ये 2022 के अंदर स्विट्ज़रलैंड को मानव विकास रिपोर्ट में पहला स्थान दिया गया है। हमारी किताबें 2020 के हिसाब से हैं, तो हम जहाँ कहीं भी इस प्रश्न का आंसर करें, जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई प्रश्न आए तो 2020 का रेफरेंस देकर के हम बात करेंगे। भारत की क्या स्थिति मानव विकास सूचकांक में रही? तो सबसे पहली बात तो ये कि भारत का जो नंबर है वो आता है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों में यहाँ पर जो 189 देश, ये जो टोटल देश हैं वो है क्या? 189। जो 189 देश हैं उनमें से भारत का स्थान है 131वां। भारत कौन सा है? 131वां देश है। भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.645 है, 0.645। तो 0.645 के साथ भारत दुनिया के मानव विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर है? 131वें स्थान पर है। हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है। आता यहाँ मध्यम के अंदर है, लेकिन बहुत सारे देश भारत से ऊपर हैं, 130 देश ऊपर हैं। मतलब भारत आज भी विकासशील देशों में भी काफ़ी पीछे है मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार। आप फिर से याद रखें, 2022 में पहले स्थान पर आ गया है स्विट्ज़रलैंड, और भारत के साथ और भी बुरा हुआ है कि भारत 131 से चला गया है 132 पर। लेकिन फ़िलहाल याद रखने के लिए 2020 में नॉर्वे फर्स्ट है, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड था और तीसरे पर था स्विट्ज़रलैंड। सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला देश है नाइजर। टोटल 189 देशों की गणना 2020 में की गई थी, जबकि जो 22 है इसमें 191 देश हैं। भारत का मानव विकास सूचकांक 0.645 था 2020 के अनुसार, और स्थान था भारत का
31वां। तो इस तरह से ये तो बात हुई मानव विकास सूचकांक के घटक, मानव विकास सूचकांक वाले देशों की, और अंत में भारत के संबंध में कि भारत की मानव विकास के साथ क्या स्थितियां रही हैं। अभी हम बात करते हैं भारत में एक और चीज़। भारत में एक आयोग था पहले, योजना आयोग, जिसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। तो योजना आयोग ने भारत के लिए 2007 के आसपास तक राज्यों के लिए, जो भारत के राज्य हैं उनके लिए मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की थी, मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो हम थोड़ा सा याद रखें उसे भी कि भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो राज्य था वो था आपका केरल। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य था केरल, जबकि न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य था छत्तीसगढ़। न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य था छत्तीसगढ़। सर्वाधिक में केरल और न्यूनतम में छत्तीसगढ़। ये आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। सर्वाधिक में केरल के अलावा आप हिमाचल प्रदेश याद रख सकते हैं, सेकंड नंबर पे था उस समय, और तीसरे नंबर पे था आपके दिल्ली। तो दिल्ली को भी याद रखा जा सकता है, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। न्यूनतम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ था। उसके अलावा उड़ीसा, आज भी जो पिछड़े हुए हैं, उड़ीसा, बिहार, ये मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्न स्थानों पर थे। सबसे लास्ट में था छत्तीसगढ़। तो आज की क्लास में हम मानव विकास के बारे में जान पाए हैं कि क्या तो मानव विकास के घटक थे, आधार थे, मतलब किन किन आधारों पर मानव विकास की गणना की जाती है, और मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण किस तरह से यूएनडीपी ने, क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी कौन करता है? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी ने किस आधार पर देशों का वर्गीकरण किया है? अब सामान्य से प्रश्न हम यूएनडीपी और मानव विकास से संबंधित कुछ एक हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की? तो 1990 में जारी की, और उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये हमें याद रखना है, महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो पहली मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा कब जारी की गई? 1990 में जारी की गई। इसके अलावा एक होता है मानव प्रसन्नता सूचकांक। मानव प्रसन्नता सूचकांक ये कौन सा देश जारी करता है अपने नागरिकों के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका भूटान। भूटान मानव प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है। हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं H ह्यूमन, H हैप्पीनेस, I इंडेक्स। तो HHI या मानव प्रसन्नता सूचकांक जारी करने वाला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम है भूटान। इसके अलावा आज के संबंध में देखें, यूएनडीपी का अध्यक्ष कौन है? तो यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर आज यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक भी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। कौन? विश्व बैंक। लेकिन विश्व बैंक मानव विकास रिपोर्ट जारी करने में केवल आय उपागम का उपयोग करता है, मतलब वो केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। हमने आय उपागम पढ़े थे मानव विकास के, जिनमें सबसे प्राचीन उपागम था आय उपागम, उसके बाद में कल्याणकारी, आधारभूत आवश्यकता, क्षमता, ये 4 उपागम थे। तो विश्व बैंक केवल आय उपागम का उपयोग करता है, मतलब कि विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व के देशों को रैंक देता है, मानव विकास रिपोर्ट उनकी जारी करता है।
तो इस तरह से ये मानव विकास वाला जो हमारा चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट है। यहाँ से कई बार समझ के संबंध में भी प्रश्न आते हैं, जैसे शिक्षा को बढ़ा दिया जाए तो मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार को मानव विकास के लिए कैसी योजनाएं बनानी चाहिए, मानव विकास के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, मानव विकास के मापन का विरोध क्यों होता है। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपकी समझ के संबंध में है। जैसे मानव विकास रिपोर्ट जो यूएनडीपी जारी करता है, इसमें कई सारे विरोधाभास हैं, कई सारे जो विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो इसका विरोध करते हैं। उसके पीछे रीज़न है, उनका मानना है कि क्या मानव विकास के 3 ही पक्ष हैं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष नहीं है। उनके द्वारा तो बताया गया कि साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, इन 3 चीज़ों को माप लिया जाए तो वो मानव विकास हो जाएगा। लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो ये मानते हैं कि जीवन में केवल ये 3 पक्ष नहीं हैं, बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक पक्ष हैं व्यक्ति के, आध्यात्मिक, आर्थिक में भी कई सारे, जो कि मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके विकास से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से संबंधित हैं। तो इस आधार पर कि मानव विकास रिपोर्ट के अंदर सारे पहलू शामिल नहीं हैं, कई सारे विद्वान इसका विरोध भी करते हैं। इस तरह आज की हमारी कक्षा और इसमें आपका मानव विकास वाला जो चैप्टर है, दोनों ही किताबों का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।